वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है आंदोलन। तो 19वीं शताब्दी के बीच में जब भारत का 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बहुत सारे किसान आंदोलन हुए। अंग्रेज़ों का जो मुख्य उद्देश्य था भारत आने का वो था यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना। तो अंग्रेज़ों ने देखा जब अंग्रेज़ी मार्केट में उधर यूरोपीय बाज़ारों में नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जब नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल के किसानों से ज़बरदस्ती नील का उत्पादन कराया। और ये खेती जो किसानों के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो और अंग्रेज़ यहाँ के जो किसान थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे कम पैसों में ये लोग नील की खेती कराते थे। और जब किसान जो है नील की खेती करने से मना करते थे तो उनके शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करते थे, तो वो उन पर अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, क्रूरता, महिलाओं बच्चों को पीटना, पशुओं को जब्त करना, ये सारे क्रूर हथकंडे अपनाकर उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो ये आंदोलन जो था 1859 से लेकर 60 में स्टार्ट हुआ था, और ये पहला संगठित आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ था, नील विद्रोह। नेक्स्ट है आपका बंग भंग आंदोलन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को। अंग्रेज़ों की जो नीति थी फूट डालो और राज्य करो, इसी के तहत उन्होंने क्या किया, 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने जो है इसकी घोषणा कर दी कि बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, और उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 से इसे प्रभावी कर दिया। लेकिन संपूर्ण देश में इसका, खासकर बंगाल में इसका विरोध बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। तो लास्ट में 1911 में उन्होंने बंगाल को फिर से एक कर दिया। तो बंग भंग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, कब घोषणा हुई थी? 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी कर दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपका खिलाफत आंदोलन। मार्च 1919 से लेकर जनवरी 1921 तक जो है खिलाफत आंदोलन चला था। 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया खिलाफत आंदोलन के लिए। इसमें मुख्य जो नेता थे वो आपके मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु थे। महात्मा गांधी ने भी 1920 में कांग्रेस का, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है दूसरे नेताओं को इस बात के लिए मना लिया कि खिलाफत आंदोलन में हमें मुसलमानों का साथ देना चाहिए, और स्वराज के लिए अगर हम लोग इन लोगों का साथ देंगे तो ये लोग भी हमारा साथ देंगे। और उन्होंने फिर असहयोग आंदोलन को शुरू करने का इसमें घोषणा कर दी, और जनवरी 1921 को यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो स्टार्ट कब हुआ, चला कब से था? मार्च 2019 से लेकर जनवरी 2021 तक। मुख्य रूप से इसमें कौन कौन शामिल थे? वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली, इसमें मुख्य रूप से संबंधित थे इस आंदोलन से, और महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया था। नेक्स्ट आता है आपका होम रूल। होम रूल मुख्य रूप से दो लोगों से संबंधित है। एक थे आपके बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे आ जाते हैं आपके एनी बेसेंट। इसमें 2 लीग की स्थापना की गई थी। एक बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में स्थापना की थी एक लीग की, और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। नेक्स्ट आता है आपका आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का पहली बार जो गठन हुआ था वो 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराना। दूसरी बार इसका गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान में। इसमें कितने इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से हुआ था, और इसमें जो है सशस्त्र सेना थी। इसमें करीब 40,000 स्त्री पुरुष शामिल थे, और इसमें मुख्य रूप से शामिल थे आपके मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह। इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका जो है 1929 ईस्वी में लोगों को ये लगने लगा था 1929 ईस्वी में
कि जो औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान करने की जो अंग्रेज़ों के जो नीयत है वो सही नहीं है। तो इसलिए 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल में गांधी जी ने समुद्र तट पर कानून बनाकर, नमक बनाकर इस कानून का शुरुआत किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये उस टाइम पे क्या था, नमक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है खाने के लिए, जीने के लिए, लोगों के लिए। तो उस पे टैक्स बहुत ज़्यादा था, उसे कोई भी अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना बना नहीं सकता था। तो गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आपका आता है असहयोग आंदोलन। 1920 से 1922 के बीच, सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था। इसमें जो है लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत ही सफल रहा। लाखों भारतीय इसमें शामिल हुए और ब्रिटिश सरकार पूर्ण तरीके से इसमें हिल गई थी। तो 1922 तक चला, सितंबर 1920 से 1922 तक गांधी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट आता है आपका चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन जो चला था, तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्या हुआ, लोगों ने, असहयोग आंदोलन में शामिल लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो इस कारण, हिंसा होने के कारण गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसलिए चौरी चौरा कांड बहुत ज़्यादा फेमस है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर यह हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका जलियांवाला बाग कांड। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने एक मैदान में, जहाँ पे एक 79 लोग इकट्ठे थे, एक सभा कर रहे थे, वहाँ पे गोलियाँ चलवा दी, जिससे उस मैदान में केवल एक ही गेट था जिससे पुलिस गोलियां चला रही थी, और एक छोटा सा कुआं था। सारे लोग उसी कुएं में कूद गए एक के ऊपर एक और मर गए, और बाकी लोग गोलियों से मर गए। तो सैकड़ों लोग मरे और हज़ारों लोग घायल हुए थे, सैकड़ों लोग मरे थे। तो इसलिए जलियांवाला बाग कांड बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट आता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने इसका आह्वान किया था। पूरा देश इसमें शामिल हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन में, और इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींव हिलाकर रख दी थी। तो ये थे हमारे प्रमुख आंदोलन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इसी तरह के वीडियो और वीडियो चाहिए हो, जिससे आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पूर्णमद पूर्णमिदम्